तीर्थंकर भगवान महावीर स्वामी के चरणार बिंदों में कोटि से वंदन। अत्र विराजित जन जन की श्रद्धा के केंद्र आनंद कुल कमल दिवाकर महाराष्ट्र प्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री कुंदन ऋषि जी महाराज साहब, मधुर व्याख्यानी पंडित रत्न ब्रह्म श्रद्धेय श्री पद्म ऋषि जी महाराज साहब, जन जन में चेतना जागृत करने वाले संस्कार दिवाकर ब्रह्म श्रद्धेय श्री आलोक ऋषि जी महाराज साहब के चरणार बिंदों, धर्म प्रेमी बंधुओं, सुशील माताओं बहनों, ये मनुष्य भाव हमें कितनी कठिनाई से मिला है। उत्तराध्ययन सूत्र का 10वां अध्ययन, जिसके अंदर प्रभु महावीर फरमा रहे हैं, हे जीव, तू किनारे पे आके खड़ा हो गया है। ये मनुष्य भाव क्या है? किनारा। और कोई किनारे पे आके डूब जाए तो आप क्या कहोगे? पूरा समुद्र पार कर लिया, पर जैसे किनारा आया वो डूब गया तो आप उसको क्या होगा? कितना मुक्त। तो प्रभु महावीर भी यही कह रहे हैं कि पूरा समुद्र तूने पार कर लिया और किनारे पे आके क्यों खड़ा है? अब यहां से तू क्या कर ले? संसार को पार। कितना समय हमने संसार के अंदर बिताया है मालूम है? अनंत पुद्गल परावर्तन क्या है मालूम है आपको? अनंत पुद्गल परावर्तन की डेफिनेशन, 10 कोड़ा कोड़ी सागरों पम का अवसर्पणे का और 10 कोड़ा कोड़ी सागरों पम का उत्सर्पणे का। कितना काल चक्र हो गया ये? 20 कोड़ा कोड़ी सागरों पम का एक काल चक्र होता है। ऐसे अनंत काल चक्र व्यतीत हो, कितने? 1 नहीं 2 नहीं, ऐसे अनंत काल चक्र व्यतीत हो तब एक पुद्गल परावर्तन होता है। क्या होता है? तब जाके एक पुद्गल परावर्तन होता है। ऐसे अनंत पुद्गल परावर्तन हुए। इस जीव ने 4 गति, 24 दंडक और 84 लाख जीवन और 1 करोड़ 97.5 लाख कुल कोड़ी में इस जीव ने क्या किया? जन्म और मरण। कितना किया? 4 गति, 24 दंडक, 84 लाख जीवन योनि और 1 करोड़ 60-97 लाख कुल कोड़ी में जन्म मरण करते करते इस जीव ने अनंत दुख भोगे। बोलो, दुख के अलावा आपको मिला ही क्या? इतने दुख इस जीव ने क्या किए? भोगे हैं, फिर भी कर्मों का अंत नहीं आता। अब मैं आपसे पूछूं, ऐसे अनंत अनंत दुख उठाने का कारण क्या है? भाई आप इतने दुख उठा रहे हो, उसका कारण क्या है? कोई कारण तो होगा। हर चीज का कोई रीजन होता है। आप उद्धार तक कर रहे हो, उसके पीछे भी कोई कारण, कर्मों की निर्जन होता है। तो मैं आपसे पूछ रही हूं, ऐसे अनंत कर्मों का दुख उठाने के पीछे कारण क्या है? मोह, मिथ्या और अज्ञान और अवृत्ति के कारण व्यक्ति क्या करता है? स्वभाव को छोड़ देता है और विभाव में। याद रखना, जितना सुख स्वभाव के अंदर है, स्वभाव का मतलब आत्मा में, और प्रभाव का मतलब विभाव के अंदर, क्रोध में, मान में, माया में, लोभ में। ये जीव ज्यादा विभाव में रहता है, स्वभाव में कम रहता है। बोलो, आत्मा में कितने देर रहते हो? बहुत। शरीर की तरफ, पुद्गल की तरफ हमारा लक्ष्य है। इसलिए जीव में अनंत अनंत क्या करे हैं? दुख भोग रहा है, फिर भी मन में ख्याल नहीं आता, हे प्रभु, अब मुझे ये किनारा मिल गया है, अब मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। क्या नहीं करूंगा? गौतम स्वामी, जिस समय गौतम स्वामी प्रभु महावीर के पास में गए, बोले, प्रभु मेरे बाद जितने आए सब केवल ही होते जा रहे हैं, पर मैं अटका।
केवल ज्ञान। ध्यान देना, गौतम स्वामी कहने लगे, प्रभु मुझे केवल ज्ञान नहीं चाहिए, मुझे आपके चरण चाहिए। आपके चरण मिलेंगे तो मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। प्रभु आपके चरणों से मुझे कभी दूर मत करना। कितना गुरु के प्रति प्रेम। और याद रखना, गुरु के प्रति राग आपके मन में होगा, ये भी तो राग है। बोलो होगा क्यों? आप देखिए, दो प्रकार के राग है, एक प्रशस्त राग और एक अप्रशस्त। अब गुरु के प्रति जो राग होता है वो प्रशस्त राग, और गुरु के प्रति यदि राग नहीं होगा तो हम डूब जाएंगे। बोलो, हमें रास्ता कौन दिखाता है? गुरु। जब तक हम संसार से पार नहीं होते तब तक गुरु के प्रति राग रखना। जैसे मैं आपको बताऊं कि एक व्यक्ति को समुद्र में जाना है, तालाब में जाना है, और जो नाव है जब तक परले पार नहीं पहुंच जाता, ध्यान देना, बहुत गहरी बात है, जब तक परले पार नहीं पहुंच जाता तब तक नाव की क्या रहती है। और जैसे पार पहुंच गया, बस गुरु का राग भी कब तक है? जब तक मोक्ष के लक्ष्य तक नहीं पहुंचे तब तक गुरु का राग है। और निश्चय में तो गुरु को भी क्या करना पड़ेगा? छोड़ना पड़ेगा। अंत में व्यवहार के अंदर बैठे हैं तो गुरु के प्रति भी क्या रखना पड़ेगा? तो मैं आपसे कह रही हूं कि ये जीव पुद्गला बंदी बन गया, विभाव में रहने की इसकी आदत बन गई, स्वभाव में रहना इससे अच्छा नहीं है। अगर समझ लीजिए कोई सासू व्याख्यान में आई है और बहू देखेंगे अभी सासू जी है नहीं, चलो पड़ोस के अंदर जाके थोड़ी गप्पे क्या करके आ जाए, मार के आ जाए, ये विभाव। और याद रखना, दूसरों के घर जब जाते हैं वहां आपको थूकने का भी डर रहेगा। क्या रहेगा? और अपने घर में कोई थूकने का डर है, किसी चीज का डर। तो जब हम अपने घर में आएंगे हमें कोई डर नहीं रहेगा। जब विवाह में जाएंगे तो हर समय क्या रहेगा? डर। इसलिए ज्ञानी भगवान कहते हैं कि अनंत दुखों को काटने का उपाय क्या? धर्म। कि जितने ही अनंत कर्म हमारे पीछे लगे हैं उनको काटने का उपाय एक ही है कि हम धर्म करें। और धर्म के भाव को अगर हम समझ गए तो हमारे दुख अपने आप क्या हो जाएंगे? समाप्त। तो देखिए, ये गोल्डन चांस हमें मिला है। कौन सा गोल्डन चांस? उद्धार तक भी गोल्डन चांस। और ये मनुष्य भौतिक गोल्डन चांस है। अगर इसको आमोद में, प्रमोद में, घूमने फिरने में अगर गवा दिया तो ये क्या हो जाएगा? बेकार। मैं आपसे पूछती हूँ, ये मानव भाव आपको किस लिए मिला? बताएंगे आप किस लिए मिला? बोलो, कौन बताएगा? मानव भाव किस लिए मिला? अरे भगवान बनने के लिए मिला। किसके लिए मिला? मानव भाव किसके लिए मिला? कि भगवान बनने के लिए ये मिला। और काया किस लिए मिली? केवली बनने के लिए। काया किसके लिए मिली? केवली बनने के लिए। और ये तन हमें किस लिए मिला? खाने पीने के लिए नहीं, संसार से फिरने के लिए मिला। ये तन किस लिए मिला? संसार से फिरने के लिए मिला। और ये देह, ये हमें किस लिए मिली? देवादि देव बनने के लिए। किसके लिए मिली? ये देह हमें देवादि देव बनने के लिए मिली। और ये शरीर किस लिए मिला? सर्वज्ञ बनने के लिए। किसके लिए? अब आप क्या करोगे इससे? आपको भी ये मौका मिला है। हमारे कदम किस तरफ है? बोलो, परमात्मा बनने में है, केवली बनने में है, सर्वज्ञ बनने में है, या पशु बनने की दिशा में है? आप बोलने वाले तो नहीं हो, पशु बनने की दिशा में। और ऐसे काम भी हम नहीं कर रहे हैं, धर्म कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं। इसलिए त्रियंच
कुछ बनने की आशा भी हमारे जीवन में नहीं। तो मैं आपसे कहूं, मानव भाव की राशि क्या? म। और महावीर की राशि, महावीर भी म, और मोक्ष भी म। मानव भाव का अक्षर भी म, और महावीर की वाणी सुनेंगे वो भी म, और फिर महावीर की वाणी सुन के कहां जाएंगे? वो भी। इस मैं का अर्थ भी अगर समझ जाओ तो भी कल्याण हो सकता है। मैं आपसे पूछूं, देवों की लिफ्ट कौन सी है? देवों की लिफ्ट, हाँ, और कोई बोलो, और कोई लगाओ पक्का, बोलो, है? थोड़ा जोर से बोलो, दिल्ली ऊंचा सुनती है। देवों की लिफ्ट कौन सी है? कौन बोलेगा इस सभा में? देवों की लिफ्ट, आपके तो लिफ्ट है ना, यहाँ तो नहीं, पर आपके तो कुछ काम की है। मानव भाव हमको क्या है? ये हमारे लिए सुपर लिफ्ट है। मैं देव की नहीं बता रही, वो बताऊं। मानव भाव क्या है? ये हमारे लिए सुपर लिफ्ट है। अब देखिए, मैं आपको बतला रही हूं, मेरी बात को नोट करना दिमाग में। अगर मानव भाव में आप लिफ्ट के ऊपर चढ़े तो कहां पहुंचोगे? कितना चढ़ोगे? 7 रज्जू अगर ऊपर चढ़े तो कहां पहुंच जाओगे? और नीचे उतरे 7 रज्जू तो कहां पहुंच जाओगे? 7वीं नरक में। कहां पहुंचोगे? ऊपर कितना और नीचे कितना? दोनों बराबर। अब आपको कहां चलना है, ये आपको तय है कि आपको 7 रज्जू ऊपर की यात्रा करनी है या नीचे की यात्रा करनी है। अगर आप ऊपर की यात्रा करनी है तो ये जगत के जंजाल, निंदा, चुगली, इन सब से हमें क्या करना, बचना है। तो मैं देवों की लिफ्ट आपसे पूछ रही थी, बोलेंगे आप कोई या मैं बोलूं? बैकरी कौन सी है? बैकरी। बैकरी शरीर क्या है? देवों की लिफ्ट है। और सदा कंगाल कौन? सदा कंगाल कौन? बोलो, सदा कंगाल कौन है? नारी। और कोई है? बोलो बोलो, सदा कंगाल कौन? रोज सुनते हो, रोज सुनते हो। अभवी जीव। अभवी जीव क्या रहता है? सदा कंगाल रहता है। एक और पूछ लूं, अढ़ाई दीप का ढक्कन कौन सा? अढ़ाई दीप का ढक्कन कौन सा? वेरी गुड, एक तो है। अढ़ाई दीप का ढक्कन कौन सा है? सिद्ध शिला। और ज्ञान का फिक्स फ्रेंड कौन सा? ज्ञान का फिक्स फ्रेंड कौन सा? दर्शन। क्योंकि वो क्या रहते हैं? साथ रहते हैं। तो मैं आपसे कह रही हूं कि हमें कहां की यात्रा करनी है? 7 रज्जू ऊपर की यात्रा करनी है। तो हम कहां जाएंगे? मोक्ष में चले जाएंगे। और 7 रज्जू अगर नीचे की यात्रा की तो हम कहां चले जाएंगे? नरक। एक बार की बात है, एक गांव से पति पत्नी ट्रेन से क्या है कि कहीं जा रहे थे, और उनकी धर्मपत्नी ने पहली बार ट्रेन देखी। कभी ट्रेन में बैठी और पहली बार ट्रेन के अंदर चढ़े, और चढ़ने के बाद उसने वो एक जंजीर लोहे की देखी। उसने अपने पतिदेव से पूछा कि ये क्या है? उसने कहा ये जंजीर है। तो बोले, मेरी इच्छा हो रही है मैं इस जंजीर को क्या कर दूं? अरे भगवान, इस जंजीर को मत खींच। बोले क्यों? बोले, इस जंजीर को खींचे तो अभी टीटी आ जाएगा और अपने को पकड़ के। तो किस लिए इसको
सकते हैं ये क्यों लगाई? बोले कोई चीज नीचे गिर जाए, ऐसा कुछ हो जाए तो इस जंजीर को खींच सकते। तो उसने कहा पतिदेव आप क्या करो, यहां पर आ जाओ। कहां पे? जहां से उतरने की जगह, दरवाजे के पास आ जाओ और मैं आपको धक्का दूंगी और आप नीचे गिर जाओगे। मैं जंजीर खींचने का क्या लग रहा था? शौक। पति कहता बोली मैं नीचे गिराएगी मैं मर जाऊंगा, फिर तेरे को पति कैसे मिलेगा? तो उसने कहा आज कुछ भी हो जाए मुझे जंजीर तो खींचूंगी। अब याद रखना, औरतें अगर जो धार ले जिद्दी तो क्या रहती है? बोलो तो सही। आपकी जिद भाइयों को भी क्या करनी पड़ती? रखनी पड़ती। हमारे सती जी ने भी कल जिद की भजन बोलने की तो महाराज को रखनी तो देखिए, अब उसने कहा मुझे तो खींचनी है। उसने कहा ठीक है अगर तू खींचेगी तो 500 रुपए जुर्माना ले। पत्नी कहती है कोई बात नहीं 500 रुपए जुर्माना देंगे, 250 रुपए मेरे पास में मैं दे दूंगी। और पति बोला 250 रुपए और 500 रुपए अपन दे देंगे, तेरे मन में है तो खींच। अब उसने क्या खींची? जंजीर खींची और जैसे जंजीर खींची तो गाड़ी अब आया टीटी, बोले ये जंजीर किसने खींची? पति पत्नी दोनों घबराने लगे। अब उनसे कुछ बनते नहीं आया। उन्होंने कहा भाई जो ऊपर बर्थ सीट पे सो रहा है ना उसने जंजीर खींची, उसको उठाया। भाई तूने ये जंजीर खींची क्या? बोला हाँ मैंने खींची। बोले क्यों खींची, क्या काम पड़ा? बोला भाई साहब बात ऐसी है कि इन पति पत्नी ने मेरे 500 रुपए चुरा लिए, इसलिए मैंने। बोले इसका प्रमाण क्या? 250 रुपए पति ने ले लिए और 250 रुपए अब भले क्या कर रहे हो, चेकिंग की तो 250 रुपए पति पे मिले और 250 रुपए इसमें मिले पत्नी। अब क्या है कि उसको 500 रुपए लेके इसको दे दिए ऊपर वाले को। और टीटी ने कहा मत खींचना भाई। उसने कहा भाई साहब ठीक है फिर काम पड़ेगा तो फिर तुम्हें क्या कर लूंगा, बुला लूंगा। उसको तो फोकट में क्या मिल गए? 500। तो मेरे कहने का मतलब ये मनुष्य को मिला है, इसे हमें क्या करना है? सार्थक करना है। आप लोगों की आराधना सम्यक रूप से चल रही है, बड़े आनंद के क्षणों में। जैसा गुरुदेव ने आपको इशारा किया उसी तरह मौन साधना से बहुत ही अच्छी तरह बहने अपनी साधना में व्यस्त है। आपके लिए हमारी सबकी यही शुभकामना, आपके लिए तपस्या बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ती रहे और आनंद के क्षणों में आपकी तपस्या आगे बढ़े, ऐसी हमारी क्या है शुभकामना। इतनी बात कह के मैं अपनी बात को क्या दे रही हूँ, विराम।